हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री के 10वें पार्ट को पढ़ रहे थे। उसके अंदर हेलो एल्केन हेलो एरिन का वर्गीकरण, नामकरण, उसके अंदर कौन कौन सी संभाव्यता होगी और उसके कार्बन हेलोजन आबंध की प्रकृति को पढ़ लिया था। अब हेलो एल्केन की प्रिपरेशन, निर्माण की जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे कि किन किन विधियों के द्वारा हेलो एल्केन को बनाया जाता है। तो सबसे पहली विधि है एल्केन के द्वारा। एल्केन्स, एल्केन गुण होंगे बेहाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, वो एल्केन होती है। और उन एल्केन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ कराई जाती है। यहाँ लिखते हैं हम कि जब एल्केन रिएक्ट विद हैलोजन, तो यहाँ हेलो एल्केन। अब हैलोजन चार है, F2, Cl2, Br2, I। तो इनकी जो क्रियाशीलता होगी कि कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव होगी, कौन सी ज़्यादा प्रबलता से जुड़ेगी, कौन दुर्बलता से होगी, तो उनकी क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन होती है, उससे कम Cl, उससे कम Br, उससे कम आयोडीन। फ्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वो विस्फोट के साथ होती है, विस्फोट हो जाता है, यहाँ प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, विस्फोट हो जाता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश। ब्रोमीन के साथ जब इसे गर्म किया जाएगा तब। आयोडीन के साथ में गर्म करने के साथ साथ उत्प्रेरक की भी आवश्यकता होती है। ये नीचे जा रहे जैसे तो रिएक्टिविटी उनकी कम होती है। तो ये तो हो गई हैलोजन की क्रियाशीलता। अब इसी तरह एल्केन भी, क्योंकि एल्केन भी प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, टर्सरी भी होती है, कई प्रकार की होती है एल्केन। तो यहाँ जो एल्केन है उसकी रिएक्टिविटी का क्रम भी लिखिए। तो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगी टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। टर्सरी कौन सी होती है? जिसके अंदर जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन इधर क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा, उसके बाद इधर एक श्रृंखला, इधर एक श्रृंखला, इधर एक श्रृंखला, 1 2 और 3 श्रृंखला आ जाए तो टर्सरी, एक और एक दो हो तो सेकेंडरी, और केवल एक हो बस तो वो प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगी वो टर्सरी। अब टर्सरी जो होती है, किन 11वीं पढ़ा है कार्बेनाइन को, कार्बेनाइन को, तो क्योंकि इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो कार्बेनाइन बनता है, और जो तृतीयक कार्बेनाइन होता है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए यह तृतीयक के साथ प्रबलता सक्रिय होती है। अब होगा क्या वो देखते हैं। जैसे एल्केन ली मैथियन CH और अभिक्रिया कराई क्लोरीन से, सूर्य का प्रकाश Hb, तो हैलोजन क्या करेगा, इस एल्केन से हाइड्रोजन को हटाएगा और कुछ जुड़ेगा। जैसे एक हाइड्रोजन हटाया, एक Cl यहाँ पे, तो CH4 से एक H गया तो CH3, जुड़ कौन गया Cl। अब एक H यहाँ से निकला, एक Cl बच रहा है तो प्लस H। तो ये कौन है? एल्केन है। ये कौन है? हैलोजन, क्लोरीन। इधर बना है हेलो एल्केन, जिसका नाम है क्लोरोमैथिन। तो इस तरह से एल्केन से हेलो एल्केन को बनाते हैं। तो डायरेक्ट अभिक्रिया हो जाएगी हैलोजन के साथ में, हैलोजन परमाणु हाइड्रोजन को हटाएगा, योग कर देगा। क्या अब ये जो अभिक्रिया होती है कि सूर्य के प्रकाश के अंदर यही तक नहीं रुकती, ये अभिक्रिया जब तक चलेगी जब तक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन रहते हैं। मतलब ये अगले स्टेप के अंदर भी अभिक्रिया होगी, दोबारा से Cl2 जुड़ेगा सूर्य के प्रकाश। अब एक दोबारा से Cl2 अभिक्रिया करा तो एक Cl जुड़ेगा और एक H हटेगा,
3 में से एक और हट गया, 2H बच, CH, एक Cl पहले ही है, एक Cl और आएगा, 2 Cl और, तो CH2 Cl, एक H गया, यहाँ से एक Cl, यही लिख दे माइनस, फिर कराई क्योंकि 2H और बच रहे, तो फिर Cl2 से अभिक्रिया कराई सूर्य के प्रकाश में, एक H हटा, CH बचा, 2 Cl थे, एक और Cl जुड़ा, 3 हो गए, माइनस, अब एक और बच रहा है, तो फिर दोबारा Cl2 से अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में, माइनस HCl करो, एक H और कम हो गए, एक कार्बन है, 3 Cl पहले ही है, एक और जुड़ेगा, 4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ अभिक्रिया आके बंद हो जाती है। ठीक है, ये हो गई एल्केन से। अब देखें ये एल्केन है नॉर्मल ब्यूटेन, इसकी अभिक्रिया कराई है Cl, अब Cl इसको हटाएगा हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन को यहाँ से भी हटा सकता है और यहाँ से, तो सेम इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे CH3 CH2 CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा तो यहाँ क्या बचेगा, CH, जुड़ेगा कौन, Cl, एक H गया, एक Cl बाहर, यदि हाइड्रोजन यहाँ से नहीं यहाँ से हटे तो दूसरा प्रोडक्ट बढ़ सकता है, CH3, क्या लिखा है CH2, इस CH2 से एक H गया तो CH आगे CH2, इसके साथ इसको जोड़ना है Cl, 2 प्रोडक्ट बढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर कौन मुख्य प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इसका मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट, देखो क्यों कि मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन जाता तो CH3 CH2 CH2 CH, इस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, मध्यवर्ती जो कार्बन आयन बनेगा ये बनेगा, यदि हाइड्रोजन यहां से जाता तो CH3 CH2 CH CH, इस कार्बन, ये कार्बन आयन जो है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, देखो इससे इधर एक ही श्रृंखला है तो प्राइमरी, इससे इधर भी श्रृंखला है इधर भी श्रृंखला, तो ये कार्बन कौन सा, सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन आयन प्राइमरी से अधिक स्टेबल, प्रक्रिया इस तरीके से होगी तो प्रोडक्ट भी यही बने, तो इसका मेन प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, इसका माइनर प्रोडक्ट, तो ये हो गई एल्केन्स। एल्केन की अभिक्रिया हम हैलोजन से कराएंगे, हैलोजन कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, उनका क्रम हो गया, इसी तरह एल्केन का भी हो गया, तो हमें यहाँ इसी नॉर्मल ब्यूटेन से पता लग गया कि मेन प्रोडक्ट कौन बनने वाला है। यहाँ से हम हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो सेम प्रोडक्ट, यहाँ से हटाएं, यहाँ से हटाएं तो सेम प्रोडक्ट, मतलब ये 2 ही प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि हमें पता है कि एल्केन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, तो यदि अपना कोई टर्सरी है और सेकेंडरी है तो टर्सरी ज़्यादा बढ़ेगा, यदि 2 प्रोडक्ट आ इसमें एक सेकेंडरी है एक प्राइमरी है तो सेकेंडरी ज़्यादा बढ़ेगा। दूसरी है एल्कीन्स। एल्कीन या हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो एल्कीन। तो एल्कीन की अभिक्रिया कराई जाती है हाइड्रोजन हैलाइडों से। तो एल्कीनों की अभिक्रिया HX के साथ में कराएंगे। अब हाइड्रोजन हैलाइड भी 4 HF, HCl, HBr एंड HR। इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा?
देखो यहाँ क्रिया करने के लिए एल्कीन मान लीजिए अपने हमने ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ले लो। इसकी अभिक्रिया जब इसके साथ कराएंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच बंध टूटना चाहिए। जब बंध टूटेगा दोनों परमाणु अलग अलग होंगे तो दोनों एक इस कार्बन से एक इसके साथ में योग कर लेगा, तो ये इनके बीच जो बंध है वो टूटना चाहिए। अब ये जो बंध है वो जितना ज़्यादा दुर्बल होगा उतना जल्दी टूटेगा, क्योंकि बंध स्ट्रॉन्ग है, दो परमाणु जुड़े हैं, वो बंध यदि प्रबल है तो नहीं टूटेगा, दुर्बल है तो टूट जाएगा। अब पास पास है तो बंध प्रबल होगा, दूर दूर है तो दुर्बल होगा, तो दूर दूर है तो वो बंध जल्दी टूटेगा। तो हमने पढ़ा है कि वर्ग में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो परमाणु दूर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए HF की बात करें कि ये तो हो गया H और ये हो गया, कितनी गैप है, ये हो गया H और ये हो गया I, इतना है। तो यानी कि ये तो इसका तो परमाणु आकार है, बंध लंबाई इसकी कम है, इसकी ज्यादा होगी, तो वर्ग में नीचे जाएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, परमाणु आकार बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बंध दुर्बल होता चला जाएगा। तो सबसे दुर्बल किसका है HI का, सबसे प्रबल किसका है HF का। तो इनकी जितना ज्यादा दुर्बल रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl, उससे कम HF। तो HF के साथ तो अभिक्रिया होती ही नहीं है, बस अभिक्रिया में 3 ही भाग हैं। अब देखो अभिक्रिया कराएं हम HCl, ठीक है। अब HCl से कराएं, H और Cl में से Cl ज्यादा वितरणी बंध ले गया Cl पे आया नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ जुड़ने हैं तो यहाँ भी कार्बन परमाणु के ऊपर आवेश आना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आएगा तभी योग करेंगे। तो कार्बन कार्बन दोनों तरफ कार्बन समान है, इधर भी डबल एक है इधर भी एक है, दोनों कार्बनों की वितरणता भी समान है। तो यानी कि ये जो एल्कीन है सममित एल्कीन, इसके अंदर दोनों तरफ कार्बन सेम है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। अलग अलग हो जाते जैसा इस साइड एक 2 कार्बन उस साइड एक होता तो ऐसा सममित हो जाता। अब सममित एल्कीन है, बंध ध्रुवित कराया तो बंध में किसी एक कार्बन पे भेजना है, चाहे इस पे भेज दे चाहे इस पे भेज दे, किसी भी एक कार्बन पे भेज दे। जैसे बंध आ गया यहाँ, जब बंध इस पे आया है तो इलेक्ट्रॉन लेके आया तो चार्ज हो गया माइनस, ज्यादा हो गए इसके पास कम हो गए तो इस पे चार्ज हो गया प्लस। अब H प्लस माइनस के साथ Cl माइनस प्लस के साथ मिल जाएगा, तो CH2 के साथ H जुड़ा, CH सिंगल बॉन्ड हो गया डबल बॉन्ड का, CH2 प्लस के साथ Cl माइनस हो गया, ये तो अपना हेलो एल्केन बन गया या एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब यदि CH3 CH डबल बॉन्ड CH इस तरह की असम्मित एल्कीन होती, दोनों तरफ कार्बन अलग अलग, इधर तो इधर एक कार्बन। अब क्रिया करा रहे हमें HCl से, बन गया Cl के पास, ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब कार्बन कार्बन के बीच बंध ध्रुवित कराएं हम तो किसके पास बचे, यहाँ कंफ्यूजन, क्योंकि इधर तो कार्बन एक है इधर दो। तो इसके लिए हमने 11वीं क्लास में नियम पढ़ा है मार्कोनी। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार हैलोजन का योग उस असम्मित कार्बन पे होगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी। असम्मित कार्बन कौन से, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन, असम्मित कार्बन। इनमें से किसके पास हैलोजन जुड़ेगा, तो मार्कोनिकोव नियम कहता है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहां जुड़ेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन जहाँ है वहां तो कौन जुड़ जाएगा Cl, और जहाँ 2 है वहां H जुड़ जाएगा। तो यानी कि Cl को जोड़ने के लिए उस कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि खुद ये कैसा है नेगेटिव है। तो हमने बंध इसके ऊपर ले आए तो उसमें नेगेटिव आ जाए, इसलिए बंध हमने इस कार्बन पे ले लिया, तो इस पे चार्ज हो गया नेगेटिव और इस पे हो गया। तो अब यहाँ कौन जुड़ जाएगा Cl और यहाँ कौन जुड़ जाएगा H। तो CH3 CH के साथ में Cl, CH2 के साथ में H, CH, ये अपना मेन कोड है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये
कि बंद उसी कार्बन पे जो है इस पे क्यों नहीं आया, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा Cl, मार्कोनिकोव ने ऐसा क्यों कहा, तो उसके लिए मैकेनिज्म भी लिखवा देंगे बारे में समझ सकते हैं, या एक बार और बता भी देता हूँ कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये है, बंद ध्रुवित करा के हमने यहाँ पे भेज दिया, यहाँ भेज दिया सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ चार्ज हो गया माइनस, यहाँ हो गया प्लस। इस माइनस के साथ किसको जोड़ लिया, H को, CH, ये अपने पास एक कार्बन आयन बन गया। यदि बंद को हम इस साइड ध्रुवित करें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बंद आए इस साइड आएगा तो इधर हो गया माइनस, इधर हो गया, इस माइनस के साथ किसको जोड़ दे, H प्लस को, H प्लस जोड़ दिया, जोड़ दिया CH, ये भी अपना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन है। अब दो कार्बन है बढ़ गया, जब बंद इस कार्बन पे जाता है तो ये, जब बंद इस कार्बन पे जाता है तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, देखो इधर भी श्रृंखला है इधर भी श्रृंखला है, तो ये कौन सा है, सेकेंडरी। इसमें देखो एक ही तरफ श्रृंखला है तो ये कौन सा है, प्राइमरी। सेकेंडरी अधिक स्टेबल बजाय किसके, प्राइमरी, यानी कि इसकी संभावना अधिक। ये बढ़ गया तो यहाँ प्लस है, यहाँ किसको जुड़ना है, Cl माइनस को, ये Cl जुड़ने के साथ ये जोड़ है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ऐसा क्यों होता है। अब देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH योग कराया HBr, इसकी प्रेजेंस में परोक्साइड की उपस्थिति में कराया। अब परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराएंगे तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार क्या होगा कि हैलोजन उस कार्बन पे जुड़ेगा असंतृप्त कार्बन पे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये दोनों असंतृप्त कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन एक है, इसके पास दो है, कि मार्कोनिकोव एंटी उसके विपरीत होगा। इसमें कहां जुड़े हैं हैलोजन, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसमें कहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। बात असंतृप्त की दोनों में से, यहाँ तो कोई रोल ही नहीं जुड़ने का उस कार्बन के, तो पूरे चार बंद हो जाएंगे, चार बंद है ही, तीन हाइड्रोजन पहले जुड़े हैं। तो यहाँ पे हमने किसको जोड़ना है, Br को, और यहाँ जोड़ना है H। तो CH3 CH के साथ में H, CH2 के साथ में B। इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह परोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, और परोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो यहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, हाइड्रोजन के पास मुक्त मूलक, Br भी मुक्त मूलक। इसी तरह इसके अंदर भी बंध विदलन समांश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास, और मुक्त मूलक बनते हैं तो एक तो बनता है प्राइमरी और एक बनता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मुक्त मूलक अधिक स्टेबल है, इसलिए उससे ये प्रोडक्ट आ जाता है। क्रिया विधि हमने 11 मिनट समझा रखी है, उसको एक बार समझना तो आ जाएगा समझ में। तो यहाँ एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा। दूसरी बात, यहाँ एंटी मार्कोनिकोव नियम जो होगा वो केवल HBr पे ही लागू है। जैसे यहाँ परोक्साइड लिखा है, जैसे लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl या HI, और यहाँ लिख दिया परोक्साइड, तो भी प्रोडक्ट मार्कोनिकोव नियम के अनुसार ही बने, यही है। तो परोक्साइड की उपस्थिति होनी चाहिए, साथ में केवल इस पे लागू है HBr, तभी ये प्रोडक्ट बनाना है। बाकी HCl HF हो, HF तो हो ही नहीं सकता, HI हो और परोक्साइड भी लिख रखा है तो भी मार्कोनिकोव रूल ही लगाना। ये हो गई एल्कीन्स। इसमें देखो एक कि जो कई बार HBr की जगह KBr प्लस H+O4 काम में ले लिया जाता है।
HBr नहीं, डायरेक्ट क्या लिख दिया जाता है KBr प्लस H2SO4, तो भी सेम अभिक्रिया होती है क्योंकि KBr और H2SO4 दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे HBr प्लस H2SO, यानी कि यहाँ HBr बढ़ जाता है। फिर HBr H2, जैसे मान लीजिए प्रश्न में लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जो हमने HBr का बनाए उसी तरह सेम प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ परोक्साइड नहीं लिखा है तो कौन सा नियम लगेगा, HBr है, परोक्साइड नहीं लिखा तो मार्कोनिकोव नियम क्या लगेगा, यानी कि यहाँ KBr H2SO4 दोनों मिलकर क्या बना रहे HBr बना रहे, HBr का योग कराएंगे CH3 CH CH इस तरह से। अब मार्कोनिकोव नियम के अनुसार यहाँ इसको जोड़ना है Br को, यहाँ जोड़ना है H, यहाँ जोड़ दिया Br, यहाँ H तो जोड़ दिया। अब इसके अंदर क्या है, यदि मान लीजिए हमें HI जोड़ना हो, HBr से नहीं अभिक्रिया करानी है HI के साथ, HI से अभिक्रिया करानी है तो Ki प्लस H2SO4 भी ले सकते हैं काम में, जैसे यहाँ KBr H2SO4 मिलके HBr बना रहे, उसी तरह Ki प्लस H2SO4 मिलके भी HI बना सकते हैं, लेकिन इनको काम में नहीं लेते, डायरेक्ट HI ही काम में लिया जाता है। क्यों, क्योंकि Ki प्लस H2SO4 दोनों मिलके HI तो बनाएंगे, लेकिन ये जो H2SO4 है ये H2SO4 ज़्यादा ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक होने के कारण HI को ऑक्सीकृत करके डायरेक्ट H2 में चेंज करते हैं, तो यहाँ कौन बन जाती है आयोडीन बन जाती है, तो फिर वो रिएक्ट नहीं हो पाता। प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि इसके अंदर एल्केन से या अभिक्रिया के अंदर KBr प्लस H2SO4 काम में लेते हैं, लेकिन Ki प्लस H2SO4 काम में नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर H2SO4 उसे ऑक्सीकृत करके I2 में चेंज कर देते हैं। तीसरी है अल्कोहल्स। अल्कोहल की अभिक्रिया पहले कराई जाती है हाइड्रोजन हाइलाइड्रोस, ठीक है, अल्कोहल CH3 CH2 और हाइड्रोजन हैलाइड लिया HCl, ठीक है, HCl साथ में लिया था शुष्क ZnCl, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है ल्यूकास अभिकरण, ठीक है, इनको काम में लेते हैं। तो अल्कोहल की अभिक्रिया कराई HCl के साथ में, HCl से कराएंगे तो यहाँ क्या अभिक्रिया होगी, बंध विदलन हुआ H और Cl के बीच, H प्लस Cl माइनस, यहाँ से बंध टूटे OH माइनस H, CH2 के साथ Cl, H के साथ OH, तो CH3 CH2Cl प्लस में H, ये अब यहाँ क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है ये अल्कोहल का टेस्ट भी होती है, क्योंकि अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसमें भी अंतर कर सकती है। जैसे प्रश्न है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में विभेद के लिए रासायनिक परीक्षण दी, तो रासायनिक परीक्षण ये है, जैसे टर्सरी अल्कोहल लिख लिया हमने, ये हो गई, ये सेकेंडरी हो गई, ये हो गई प्राइमरी। अभिक्रिया कराई HCl शुष्क ZnCl, HCl शुष्क ZnCl, HCl शुष्क ZnCl। तो ये जो टर्सरी अल्कोहल है वो अधिक रिएक्टिव होगी,
की। जैसे मान लीजिए देखो इसके अंदर जब OH हटता है तो कार्बन क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन आयन बढ़ता है। और कार्बन आयन का क्रम क्या है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी स्टेबल है। तो इसी तरह अल्कोहल की क्रियाशीलता क्रम भी यही रहेगा, सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम है प्राइमरी। तो ज्यादा क्रियाशील है यानी कि यहाँ पे जब बंध विचलन होगा, अभिक्रिया होगी तो यहाँ तेज गति से होगी, तेज गति से होगी यानी कि यहाँ OH हटा, यहाँ से H हटा, CH3 इधर, CH3 इधर, CH3, OH की जगह आ गया Cl प्लस में H। तो ये जो एल्किल हैलाइड बनता है इसका बनता है श्वेत अवक्षय। ये एल्किल हैलाइड क्या होता है, नीचे जम जाता है, अवक्षय बन जाता है। अब ये अवक्षय बनता है तो अभिक्रिया तेज गति से होगी तो ये बनता है तुरंत। ये टर्सरी अल्कोहल की अभिक्रिया Cl प्लस ZnCl2 या ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है तो तुरंत ही श्वेत अवक्षय बन जाता है, ज्यादा रिएक्टिव है। जब सेकेंडरी अल्कोहल ली तो सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया जो ल्यूकास अभिकर्मक से कराई अभिक्रिया तो उसी तरह होगी, यहाँ से हटेगा OH तो यहाँ से H, CH3 इधर CH, यहाँ किसको जोड़ दिया Cl प्लस में H। ये इसकी बजाय कम क्रियाशील है यानी कि इसके अंदर 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षय बात कम क्रियाशील हो गया, इस कारण 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षय बात। अब बात है प्राइमरी की, OH यहाँ से H। ये क्या होती है, कमरे के ताप पर नहीं होती, कमरे के ताप पे श्वेत अवक्षय बढ़ता ही नहीं। अभिक्रिया कब होगी, जब इसे हीट दिया जाएगा, गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर यहाँ से H, OH हट जाता है, Cl जुड़ जाता है, तो CH3 CH2 Cl प्लस H। तो कब होती है ये, गर्म करने। तो तीनों में अंतर टेस्ट मतलब हमें लैब में करके देखें तो कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, या टर्सरी अल्कोहल है। तो कैसा पता लगेगा कि कोई भी अल्कोहल थी उसके अंदर ल्यूकास अभिकर्मक मिला है और ल्यूकास अभिकर्मक मिलाते के साथ में तुरंत ही नीचे श्वेत अवक्षय जम गया तो अल्कोहल टर्सरी थी। अवक्षय 5 मिनट बाद आया, सेकेंडरी अल्कोहल। अवक्षय नहीं बना तो प्राइमरी है। प्राइमरी भी कंफर्म कैसे करो, वही कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, अल्कोहल जरूर थोड़ी, उसमें कुछ और भी हो सकता है। अवक्षय नहीं आ रहा तो उसको टेस्ट कैसे करें कि प्रश्न में प्राइमरी है। तो मान लीजिए उसके अंदर ल्यूकास अभिकर्मक मिलाया, अवक्षय नहीं बना, फिर गर्म किया, गर्म करने के बाद उसके अंदर श्वेत अवक्षय बढ़ गया तो फिर कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल। इस तरह अल्कोहल के अंदर विभेद करते हैं। तो एक तो हो गया कि अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाए हाइड्रोजन हैलाइड से,